मोहित अग्रवाल अपने कार्यालय में कानपुर शहर की कानून व्यवस्था पर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। दरअसल नागरिकता कानून को लेकर शहर में धरना प्रदर्शन जारी थे, जिससे शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बुलाया था, ताकि शहर में कोई हिंसक प्रदर्शन न हो और अमन चैन कायम रहे। दोपहर 12 बजे मीटिंग समाप्त होने के बाद मोहित ने अपनी समस्या समाधान के लिए आए आगंतुकों से मिलना शुरू किया। इन्हीं आगंतुकों में अधेड़ उम्र के 2 व्यक्ति भी थे, जो आईजी साहब से मिलने आए थे। अपनी बारी आने पर वे दोनों आईजी साहब के कक्ष में पहुंचे और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। आईजी साहब ने उन पर एक नजर डाली, कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। इसके बाद उनसे पूछा, आप लोगों का कैसे आगमन हुआ, बताइए क्या समस्या है। तभी उनमें से एक ने कहा, सर हम चकेरी थाने के श्यामनगर मोहल्ले में रहते हैं। हमारे घर के पास अजय सिंह का आलीशान मकान है। उस मकान में वह खुद तो नहीं रहते, लेकिन उन्होंने मकान किराए पर दे रखा है। मकान की पहली मंजिल पर 2 अफसर रहते हैं, पर भूतल पर जो किराएदार है उसकी गतिविधियां बेहद संदिग्ध हैं। उसके घर पर अपरिचित युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता है। हम लोगों को शक है कि वह किराएदार अपनी पत्नी के सहयोग से सेक्स रैकेट चलाता है। सर हम लोग इज्जतदार हैं। इन लोगों के आचार व्यवहार का असर हमारी बहू बेटियों पर पड़ सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें। आईजी मोहित अग्रवाल ने आगंतुकों की बात गौर से सुनी और फिर उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस सूचना की जांच कराएंगे। अगर सूचना सही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन सर हमारा नाम गुप्त रहना चाहिए, वरना वे लोग हमारा जीना दूभर कर देंगे। जाते समय उनमें से एक बोला। आईजी मोहित अग्रवाल को आगंतुकों ने जो जानकारी दी थी वह वाकई चौंकाने वाली थी। एक बारगी तो उन्हें उनकी खबर पर विश्वास नहीं हुआ, पर इसे अविश्वसनीय समझना भी उचित नहीं था। उन्होंने तत्काल एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव को कार्यालय बुलवा लिया। एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव आईजी कार्यालय पहुंचे तो मोहित अग्रवाल ने उन्हें आगंतुकों द्वारा दी गई सूचना के बारे में बताया और कहा कि अगर सूचना की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करें। एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव ने चकेरी थाना प्रभारी रणजीत राय को इस गुप्त सूचना की सत्यता लगाने के निर्देश दिए, तो थाना प्रभारी ने मुखबिरों को लगा दिया। उसी दिन शाम 5 बजे मुखबिरों ने थाना प्रभारी रणजीत राय को इस बारे में जो जानकारी दी उसने सूचना की पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि श्यामनगर क्षेत्र के रामपुरम में एचएएल अफसर का एक मकान है, जिसकी देखरेख उसका बेटा अजय सिंह करता है। इस मकान की पहली मंजिल पर पैरा मिलिट्री फोर्स के 2 अफसर रहते हैं। भूतल पर राघवेंद्र शुक्ला अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता है। अनीता ही अपने पति के साथ मिलकर वहां सेक्स रैकेट का चलाती है। इस मकान में वह पिछले 1 साल से रह रही है। मुखबिरों से पुख्ता जानकारी मिलने की सूचना थाना प्रभारी ने तत्काल एसपी क्राइम राजेश को दे दी। इसके बाद राजेश यादव ने देह रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए एक पुलिस टीम गठित की। रात 8 बजे थाना प्रभारी ने सीओ श्वेता सिंह के निर्देश पर अनीता शुक्ला के रामपुरम स्थित मकान पर छापा मारा। मकान के अंदर एक कमरे का दृश्य देखकर थाना प्रभारी वहीं ठिठक गए। कमरे में एक महिला अर्धनग्न अवस्था में बिस्तर पर चित पड़ी थी। उसके साथ एक युवक कामक्रीड़ा में लीन था। पुलिस पर निगाह पड़ते ही युवक युवती ने दरवाजे से भागने का प्रयास किया, पर दरवाजे पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। दूसरे कमरे में 2 अन्य युवतियां सजी संवरी बैठी थीं। शायद वे ग्राहक के आने के इंतजार में थीं। महिला दरोगा अर्चना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। इसी समय 3 युवतियों तथा 2 युवकों ने मुख्य दरवाजे की ओर भागने का प्रयास किया, किंतु सीओ श्वेता सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। इस तरह पुलिस छापे में सरगना सहित 6 युवतियां, 2 दलाल तथा 1 ग्राहक पकड़ा गया। मकान की तलाशी ली गई तो वहां से कामवर्धक दवाएं, स्प्रे तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री के अलावा 4 मोबाइल फोन तथा कुछ नकदी भी बरामद हुई।
पुलिस पकड़े गए युवक युवतियों को थाना चकेरी ले आई। जिस मकान में देह रैकेट चलता था उसका मालिक अजय था। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे भी थाने बुलवा लिया। अजय सिंह एक अफसर का बेटा था, उसे छोड़ने के लिए थाना प्रभारी के पास रसूखदारों के फोन आने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर ने जांच पड़ताल के बाद ही रिहा करने की बात कही। अजय सिंह ने भी स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि उसने तो उन लोगों को मकान किराए पर दिया था, उसे देह रैकेट की जानकारी नहीं थी। सीओ श्वेता सिंह ने जिस्म फरोशी के आरोप में पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ की तो युवतियों ने अपना नाम अनीता शुक्ला, अंकिता झा, सरिता तिवारी, पूनम, नीलम तथा नेहा बताया। इनमें अनीता शुक्ला रैकेट की संचालिका थी। अंकिता तथा सरिता अनीता की सगी छोटी बहनें थीं। तीनों बहनें जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त थीं। युवकों ने अपने नाम राघवेंद्र शुक्ला, आशुतोष झा तथा सत्यम द्विवेदी बताए। इनमें राघवेंद्र शुक्ला और आशुतोष झा सगे साढ़ू थे और अपनी अपनी पत्नियों के लिए दलाली करते थे। चूंकि रैकेट के सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, सीओ श्वेता सिंह ने स्वयं वादी बनकर अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 के तहत अनीता शुक्ला, अंकिता झा, सरिता तिवारी, नीलम, पूनम, नेहा, राघवेंद्र शुक्ला, आशुतोष झा तथा सत्यम द्विवेदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इन सब से पुलिस ने जब पूछताछ की तो देह व्यापार में लिप्त युवतियों ने इस धंधे में आने की अपनी अलग अलग मजबूरी बताई। कालगल सरगना अनीता उन्नाव जिले के बेहटा गांव की निवासी थी। उसकी 2 छोटी बहनें और थीं, जिनके नाम अंकिता तथा सरिता थे। इन 3 बहनों का एक इकलौता भाई भी था, जो बचपन में ही रूठकर घर से चला गया था। अनीता खूबसूरत थी। उसने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके पैर डगमगा गए। उसका मन पढ़ाई में कम और प्यार मोहब्बत में ज्यादा रमने लगा। वह बीघापुर स्थित पार्वती इंटर कॉलेज में 10वीं में पढ़ती थी। कॉलेज आते जाते ही उसकी मुलाकात उमेश से हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।